हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग जीके जीएस का एक नया क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि रोज शाम को 5 बजे एक वीडियो आप सभी को मिल जाएगा। आप सभी लोग 12 बजे करंट अफेयर पढ़ लेते हैं, लेकिन देखिए दोस्तों, जीके जीएस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक नया क्लास स्टार्ट हो रहा है जीके जीएस का। रोज शाम को 5 बजे एक वीडियो आप सभी को मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, हमने टारगेट रखा है कि आने वाले 3 से 4 महीनों में जीके जीएस का जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है सारा का सारा कवर कर लिया जाए। और हम लोग किस सोर्स से ये पढ़ाई करने वाले हैं? लुसेंट्स के किताब से। मैं आप सभी को बोल दे रहा हूँ, लुसेंट्स के किताब से हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगले 3 से 4 महीना हमने टारगेट रखा है कि इन 3 से 4 महीनों में हम लोग जीके जीएस को अच्छे से कवर कर लेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जितना भी पोर्शन होता है, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग आप अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन जीके जीएस के 25 क्वेश्चन में 10 से 12 सही कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमने टारगेट रखा है कि एग्जाम्स में अगर 25 क्वेश्चन पूछा जाता है तो कम से कम 22 या 23 क्वेश्चन आप सही कर पाएँ। ठीक है, अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो कोई भी एग्जाम नामुमकिन नहीं है, आप बिल्कुल सिलेक्शन ले लेंगे। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग स्टैटिक जीके से टॉप 30 प्रश्न देखने वाले हैं। कल का वीडियो जो आने वाला है वो नदी तंत्र से रिलेटेड होगा, और आप सभी को पता होगा प्रत्येक एग्जाम्स में 1 या 2 क्वेश्चन नदी तंत्र से रहता ही है। ठीक है, तो हम लोग कल के वीडियो में नदी को कवर करेंगे। उसके बाद ऐसे ही आने वाले समय में एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। साथ ही अगर आप 3 से 4 महीने में अच्छे से जीके जीएस को कवर करना चाहते हैं तो हमारे इन पीडीएफ्स को आप जरूर पढ़िएगा। सारे के सारे 1 लाइनर फॉर्मेट में है, रिवीजन करने के लिए बहुत ही बेस्ट पीडीएफ है। तेज़ी से आप अगर एग्ज़ाम नज़दीक हो तो इन पीडीएफ से आप तेज़ी से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, सामान्य विज्ञान में तीनों सब्जेक्ट को कवर किया गया है, रसायन, भौतिकी और जीव। वहीं सामान्य अध्ययन में 4 टॉपिक को कवर किया गया है, भूगोल, संविधान, इतिहास और अर्थशास्त्र। कंप्यूटर ज्ञान भी है, करंट अफेयर्स भी है 2022 का, स्टैटिक जीके भी है। तो इस तरह से ये सारे हमारे मास्टर पीडीएफ हैं, 1 लाइनर फॉर्मेट में है, रिवीजन करने के लिए बेस्ट है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, RMS टाइटैनिक जहाज का निर्माण किस कंपनी ने किया था? देखिए दोस्तों, टाइटैनिक जहाज काफ़ी मशहूर जहाज था। ये 1912 में समुद्र में डूब गया था। ठीक है, तो ये बताइए इस जहाज का निर्माण किस कंपनी ने किया था? इसका निर्माण किया गया था हरलैंड एंड वुल्फ कंपनी द्वारा। ऑप्शन डी राइट आंसर है। वैसे इस जहाज का मालिकाना हक व्हाइट स्टार लाइन के पास था, लेकिन इस जहाज का निर्माण हरलैंड एंड वुल्फ ने किया था, और इस जहाज का पूरा नाम क्या था? RMS टाइटैनिक। 15 अप्रैल 1912 को RMS टाइटैनिक जहाज किस महासागर में डूब गया? तो देखिए दोस्तों, टाइटैनिक जहाज जिस महासागर में डूबा था वो था उत्तरी अटलांटिक महासागर, नॉर्थ अटलांटिक महासागर। देखिए, टाइटैनिक जहाज रवाना हुआ था इंग्लैंड से अमेरिका के लिए। बीच में ही उत्तरी अटलांटिक महासागर में 15 अप्रैल 1912 को ये डूब गया। भारत की प्रथम महिला IAS ऑफिसर कौन थी? तो देखिए दोस्तों, भारत की प्रथम महिला IAS ऑफिसर थी अन्ना राजम मल्होत्रा। ऑप्शन बी राइट आंसर। इनका 2018 में निधन हो गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। भारत की प्रथम महिला IAS ऑफिसर कौन थी? अन्ना राजम मल्होत्रा। वहीं क्वेश्चन पूछे कि भारत की प्रथम महिला IPS ऑफिसर कौन है? तो किरण बेदी हैं। ठीक है, जो कि पुडुचेरी की उपराज्यपाल भी रह चुकी हैं। निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी को धरती आबा कहा जाता है? तो मशहूर स्वतंत्रता आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा को ही धरती आबा कहा जाता है। देखिए, बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाती है 15 नवंबर को, और इसी वजह से भारत में हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, हाल ही में जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया कब? 15 नवंबर को। 15 नवंबर को झारखंड अपना स्थापना दिवस भी मनाता है। होजागिरी किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्यों में से एक है? तो देखिए दोस्तों, होजागिरी ये त्रिपुरा का बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन ए सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था लोथल। ऑप्शन ए सही उत्तर है।
मिस वर्ल्ड पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए दोस्तों, मिस वर्ल्ड जो पुरस्कार है उसकी शुरुआत की गई थी 1951 में। ऑप्शन डी राइट आंसर। और मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? उनका नाम भी आप नोट कर सकते हैं। उनका नाम था किकी हैकानसन। किकी हैकानसन उनका नाम था। ये मिस वर्ल्ड पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला थी। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, मिस वर्ल्ड बनने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो रीता फारिया। ठीक है, रीता फारिया। गोल्डमैन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो गोल्डमैन पुरस्कार दिया जाता है पर्यावरण के क्षेत्र में। ऑप्शन बी राइट आंसर। इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 1989 में। भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति से, फ्रांस के राष्ट्रपति से, श्रीलंका के राष्ट्रपति से या ब्रिटेन के सम्राट से। तो देखिए दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति की तुलना अगर ब्रिटेन के सम्राट से किया जाए तो ये सबसे अधिक उचित है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। ऑप्शन सी। विश्व में सर्वाधिक इंटरनेट उपयोगकर्ताओं वाला देश कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक इंटरनेट उपयोगकर्ताओं वाला देश है चीन। ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है। दोस्तों, एक एक प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी तरह से हम लोग डेली एक क्लास कवर करने वाले हैं। तो जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, और जितना भी एजुकेशनल ग्रुप है उसमें शेयर जरूर करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। एक खिलाड़ी के रूप में भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो खिलाड़ी के रूप में भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति हैं सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन बी राइट आंसर। दुनिया का कौन ऐसा जीव है जिसकी 5 आंखें होती हैं? तो देखिए दोस्तों, एक ऐसा जीव है जिसकी 5 आंखें होती हैं। ये कौन सा जीव है? तो ये है मधुमक्खी, यानी बी। मानव के बाद सबसे समझदार जीव किसे माना जाता है? तो देखिए, मानव के बाद सबसे समझदार जीव माना जाता है डॉल्फिन मछली को। ऑप्शन सी राइट आंसर। वह कौन सा जीव है जो स्वाद जीभ से नहीं बल्कि अपने पैरों से लेता है? ठीक है, तो ये है तितली। ठीक है, तितली जो है ये किसी भी चीज़ का स्वाद जीभ से नहीं बल्कि अपने पैरों से लेती है। निम्न में से कौन ऐसा जीव है जिसके दांत नहीं होते? ठीक है, तो एक ऐसा जीव है जिसका दांत नहीं होता, ये है मक्खी। ऑप्शन बी। पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग क्रोड, जिसे कोर भी कहा जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग क्रोड मुख्यतः किसका बना होता है? तो ये बना होता है लोहा और निकेल का, आयरन और निकेल का। निम्न में से किस जीव के कान नहीं होते? तो यह है दोस्तों चींटी, यानी आंट। आंट के कान नहीं होते। ऑप्शन डी राइट आंसर। दुनिया में सबसे पहले संविधान निर्माण करने वाला देश कौन था? तो देखिए, विश्व में सबसे पहले अगर संविधान का निर्माण किसी देश ने किया था तो वो है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट, एगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? तो देखिए, एगुलहास धारा जो है ये हिंद महासागर में बनती है। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट, वह कौन ऐसा जीव है जिसकी आंखें उसकी मस्तिष्क से बड़ी होती है? बहुत ही रोचक फैक्ट है ये। एक ऐसा जीव है जिसकी आंखें उसकी मस्तिष्क से बड़ी होती है, वो है शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। बीर ताविल नामक क्षेत्र किस महाद्वीप में स्थित है? तो देखिए, बीर ताविल जो क्षेत्र है इसके बारे में एक रोचक बात यह है कि इस क्षेत्र पर किसी भी देश का अधिकार नहीं है। इस क्षेत्र पर कोई भी देश अधिकार करना ही नहीं चाहता है। बहुत ही ज़्यादा सूखाग्रस्त इलाका है
बंजर इलाका है बीर ताविल, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। चांद पर पानी की खोज सबसे पहले किस देश ने की थी? तो देखिए दोस्तों, ये है अपना भारत। भारत ने ही सबसे पहले चांद पर पानी की खोज की थी 2009 में, ठीक है, चंद्रयान द्वारा। 20वीं सदी का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट हादसा किस देश में हुआ था जिसमें हजारों लोग मारे गए थे? तो देखिए दोस्तों, 20वीं सदी का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट हादसा हुआ था यूक्रेन में, जिसे चेरनोबिल हादसा भी कहा जाता है। आप सभी को पता होना चाहिए चेरनोबिल हादसा कहाँ घटित हुआ था? यूक्रेन में। यूक्रेन में चेरनोबिल नामक एक स्थान है, यहीं पर न्यूक्लियर प्लांट का एक जो प्लांट था वो ब्लास्ट कर गया था, हजारों लोग मारे गए थे। अच्छा, ये घटना किस वर्ष घटित हुई थी? 1986 में। जमीन के अंदर बनाया गया दुनिया का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कौन सा है? तो देखिए, जमीन के अंदर बनाया गया दुनिया का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन है, तो ये है, इसका नाम है आर्से नालना मेट्रो स्टेशन, जो कि यूक्रेन में ही स्थित है, ठीक है। इसकी गहराई है 105 मीटर नीचे। दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश अपना भारत है, ऑप्शन बी। दुनिया के एकमात्र ऐसे क्रिकेटर जिनकी तस्वीर किसी देश के नोट यानी करेंसी पर छापी गई, तो उनका नाम बताइए। तो देखिए दोस्तों, एक ऐसे क्रिकेटर हैं, क्रिकेट के क्षेत्र में उनकी प्रसिद्धि के कारण उनका फोटो जो है नोट पर छापा गया था। उनका नाम है फ्रैंक वॉरेल, ऑप्शन सी राइट आंसर, जो कि वेस्ट इंडीज के पूर्व कप्तान थे। और किस देश ने अपने करेंसी पर इनकी फोटो छापी थी? बारबाडोस ने। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो देखिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी, ऑप्शन डी राइट आंसर। 3 हृदय वाला दुनिया का एकमात्र मछली कौन सा है? तो 3 हृदय वाला दुनिया का एकमात्र मछली है, ये है कटल फिश यानी कटल मछली। नेक्स्ट, भारत रत्न पाने वाले प्रथम संगीतकार कौन थे? तो ये हैं एम.एस. सुब्बा लक्ष्मी, ठीक है। ये भारत की मशहूर संगीतकार थीं और इस तरह से इन्हें भारत रत्न दिया गया और ये भारत रत्न पाने वाली प्रथम संगीतकार बन गई। जिस तरह से खेल के क्षेत्र में भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति सचिन तेंदुलकर हैं, वैसे ही संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न पाने वाली ये पहली हैं, एम.एस. सुब्बा लक्ष्मी। तो दोस्तों, ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा है? पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर।